मंत्रिमंडल का विस्तार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। जब वो चाहेंगे, जब होगा, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। ये अधिकार क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का है। कि आखिर राजस्थान को नई बसें कब मिलेगी? देखिए, कुछ नई बसें हमारे 500 के करीब तो आई है। अगर कोई इस राजस्थान के उत्थान के लिए कोई अच्छी सलाह हो तो वो अगर दें तो अच्छी बात है। बाकी कमियां निकालना, कोई बिना विजन के साथ, उनके पास कोई विजन है नहीं। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी। प्रेमचंद जी, सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब केसरी के इस विशेष आयोजन में आप शरीक हुए, कैसा रहा अनुभव? तो मैं पंजाब केसरी के स्वर्गीय श्री स्वदेश चोपड़ा जी की इस पुण्यतिथि श्रद्धांजलि देने के लिए मैं यहाँ आया। भगवान इनके श्रद्धांजलि और इनके जो भी अपना पंजाब केसरी समूह है वो आगे दिनों दिन प्रगति करे और इनका जो मार्गदर्शन जो रहा है उसको आगे बढ़ाते रहें। जब भी हम सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि ये परिवार ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और खबरें गांव ढियाणी से लेकर विश्व स्तर तक जाए और इस समूह का नाम हो। यही हमारे सम्मानीय स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी का ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इस मौके पे आप लोगों के बीच में यहाँ आया था जी। और न सिर्फ पंजाब केसरी बल्कि राज्य भी लगातार प्रगति कर रहा है। 1 साल से ज़्यादा का वक्त आपकी सरकार को बीत चुका है। ये कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हैं आप? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो सोच है विकसित भारत, और उसकी पहल को, उसके संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इन 1.5 साल में तकरीबन एक अच्छे निर्णय ऐसे लिए हैं जिनसे राजस्थान का उत्थान, राजस्थान विकास की ओर बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। जी। और साथ ही साथ आप परिवहन मंत्री भी हैं, इसलिए हमसे एक सवाल आपसे पूछने के लिए खासकर कहा गया है कि आखिर राजस्थान को नई बसें कब मिलेगी? देखिए, कुछ नई बसें हमारे 500 के करीब तो आई है और कुछ एनसीआर एरिया में हम 10 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चला पा रहे, तो हमने उधर ज़्यादा गाड़ियां लगाई है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की और हमारी यही भावना है कि हमारे यात्रियों को एक अच्छी सुविधा और अच्छी गाड़ी साफ़ सफाई से हो और अच्छी सुविधा उनको मिले। इसके तहत दिनों दिन हम इसमें सुधार किया जा रहा है। लंबी दूरी भी इनको दे रहे हैं और अभी रोडवेज़ का जिस तरह से हमने आकलन किया था तो कम से कम पर डे 1.25 करोड़ रुपए पर डे अधिक इनकम भी इस व्यवस्था से चलाने में आई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो संस्कार से और राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय नीति तैयार करके एक विजन के साथ चलने वाली पार्टी है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है और इस विजन के तहत ही काम कर रहे हैं। विपक्ष के अगर कोई इस राजस्थान के उत्थान के लिए कोई अच्छी सलाह हो तो वो अगर दें तो अच्छी बात है। बाकी कमियां निकालना, कोई बिना विजन के साथ, उनके पास कोई विजन है नहीं, और एक विजन के साथ और हमारे इस राजस्थान के उत्थान के लिए और भारत को विकसित भारत बनाने के इस संकल्प को लेते हुए यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी जो है विकसित राजस्थान बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो अब जनता जिस तरह से आकलन कर रही है और जनता विकास को देख रही है, तो अगर जनता के हित में कोई बात, कोई सलाह हो विपक्ष की, वो बहुत बात के हैं। बाकी उनके सामने है, जनता के सामने काम किए हैं जो 1.5 साल के, और जनता ने सराहा है। बजट भी 2 हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, उसमें भी राजस्थान की जनता ने सराहा है, राजस्थान के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सराहा है। और जिस तरह की योजनाएं ERCP की हो, हमारी जिस तरह से युवाओं के साथ जिस तरह का छलावा पिछली गवर्नमेंट ने किया था, जिस तरह से SIT का गठन करके और उनको अंदर डालने का काम भी किया है। ऐसा ही नहीं है कि हमारे महिलाओं के लिए गैस में सब्सिडी भी दी है, गेहूं में सब्सिडी बढ़ाया, हमारे समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है। और इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम कम करके एक समकक्ष पूरे इस राजस्थान में करने का भी काम किया है। और इस तरह के, जिस तरह से आपने देखा होगा कि युवाओं को रोज़गार मिले और राजस्थान में एक उद्योग, क्योंकि बहुत बड़ी संभावना है उद्योग के क्षेत्र में,
तो हर क्षेत्र में उद्योग लगे, उसको लेकर राइजिंग राजस्थान का भी एक बड़ा आयोजन हुआ और ऐसे MOU हुए हैं जो आज धरातल पे आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी मैं काला डेरा गया हूं जहां एक पहला MOU, जहां वो इंडस्ट्री लगी है, एक पहला धरातल पे आया और वो आज वो चालू हुआ। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि राइजिंग राजस्थान में जितने भी MOU हो निश्चित रूप से धीरे धीरे सारे धरातल पे जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। आने वाले भविष्य में जिस तरह से विश्वविद्यालयों में या प्राइवेट विश्वविद्यालयों में जो शिकायतें आ रही है और जो हम भी महसूस कर रहे हैं, जहाँ जो भी कोई अगर शिकायतें आ रही हैं उनके लिए हम कमेटी गठन करके और उनकी जांच भी करवा रहे हैं और एक ऐसा खाका भी तैयार कर रहे हैं जिसमें माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे राज्यपाल जी के द्वारा इस तरह का कोई नियंत्रण इन पे लगे, इसकी कोई पॉलिसी भी तैयार है। इसके लिए आगे हम प्रयास करेंगे। एक और मेरा आखिरी सवाल था, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या चल रहा है? मंत्रिमंडल का विस्तार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। जब वो चाहेंगे, जब होगा, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। ये अधिकार क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी का बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के बात करने के लिए। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक यूँ ही पहुँचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।